दोस्तों आज मैं प्रिजन ब्रेक सीजन 2 के 13 से लेकर 18 तक के एपिसोड लेकर आया हूं और इससे नेक्स्ट वीडियो में यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अगर आप इसके पिछले एपिसोड देखना चाहते हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड वॉच। 13वें एपिसोड में हम देखते हैं नेटवर्क आते ही सारा कॉल उठा लेती है। वह बार बार हेलो कहती रहती है, लेकिन इलेक्स के पास होने की वजह से माइकल उससे बात नहीं कर पाता। अब इलेक्स दोनों भाइयों को मारने ही वाला था कि तभी वहां बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस पहुंच जाती है और उसे गोली न चलाने की चेतावनी देती है। अब पुलिस के सामने इलेक्स माइकल और लिंकन को नहीं मार सकता था, इसलिए मजबूर होकर उसे पीछे हटना पड़ता है और पुलिस दोनों भाइयों को अपनी हिरासत में ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेक्सिको पहुंचने पर पायलट सुक्रे को पैराशूट देकर नीचे कूदने के लिए कहता है और खुद भी विमान से कूद जाता है। यह देखकर सुक्रे के पास भी कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अब माइकल और लिंकन की गिरफ्तारी की खबर भी पूरे देश में फैल जाती है। हर न्यूज चैनल पर उनकी ही चर्चा हो रही थी, इसलिए किम को भी इस बारे में पता चल जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में माइकल के फोन पर सारा की कॉल आती है। फिर माइकल एक पुलिस से अपना फोन मांगता है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि थोड़ी ही देर में तुम लोग फॉक्स रिवर पहुंच जाओगे और वहां तुम्हें जो भी करना हो कर लेना। लेकिन माइकल लिंकन को बताता है कि हम शायद फॉक्स रिवर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनी हमें जेल पहुंचने से पहले ही मरवा देगी, इसीलिए हमें रास्ते से भागने की कोशिश करनी होगी। इसी दौरान इलेक्स के पास किम का फोन आता है और वो उसे धमकाता है कि जल्द से जल्द माइकल और लिंकन को खत्म कर दो। यह आदेश सुनकर इलेक्स अपनी बंदूक जूते में छिपा लेता है और पुलिस प्रमुख से ट्रांसफर वाहन में माइकल और लिंकन के साथ जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन पुलिस प्रमुख उसे वाहन में बैठने की अनुमति नहीं देता पर पीछे पीछे आने की इजाजत दे देता है। अब एलेक्स को मजबूरी में यही मानना पड़ता है। इसी दौरान माइकल के फोन पर सारा का वॉइसमेल आ जाता है जिसमें वह माइकल से मिलने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं किम पॉल को फिर से फोन करके धमकाता है और कहता है कि अगर कंपनी ने माइकल और लिंकन को जल्दी नहीं पकड़ा या मारा तो हालात सबके खिलाफ जा सकते हैं। इस समय यह पूरी बातचीत कंपनी का जनरल भी सुन रहा था। तभी किम पॉल से उसकी योजना पूछता है। पॉल बताता है कि बॉर्डर पेट्रोलिंग में मेरे कुछ जानकार हैं जिनकी मदद से मैं ये काम निपटा दूंगा। फिर किम उसको मंजूरी दे देता है। कॉल कटने के बाद कंपनी का प्रमुख किम से कहता है कि काम पूरा होने के बाद पॉल को भी खत्म करवा देना। अगले सीन में हम देखते हैं टी बैग एक पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली लड़की के करीब आता है और उसकी मदद से मिस होलैंडर का पता लगा लेता है। मिस होलैंडर वही महिला थी जो जेल जाने से पहले टी बैग से मिली थी। उसने टी बैग को एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन सच्चाई पता चलने के बाद वह उससे दूर चली गई थी। अब टी बैग उसके घर जाने का फैसला करता है। तभी कुछ ही देर बाद पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली लड़की टी बैग का वांटेड पोस्टर देख लेती है, लेकिन कुछ कर पाती उससे पहले ही टी बैग उसे मार देता है और वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ कोर्ट में बेलिक की जमानत याचिका खारिज हो जाती है। बाहर उसका वकील उसे समझाता है कि अगर तुम अपराध स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें 25 साल की सजा होगी, लेकिन अगर तुम इनकार करते हो तो तुम्हें मौत की सजा भी मिल सकती है। यह बात सुनकर बेलिक अपना अपराध कबूल कर लेता है और खुद को फॉक्स रिवर जेल भेजने की मांग करता है। दूसरी तरफ ट्रांसफर वाहन में माइकल और लिंकन बचपन की बातें करते हुए जा रहे थे। तभी माइकल देखता है कि लिंकन की जंजीर ठीक से बंद नहीं है। दरअसल गार्ड्स ने जानबूझकर उसे पूरी तरह लॉक नहीं किया था क्योंकि पॉल ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। फिर जैसे ही वो लोग सुरंग में पहुंचते हैं, एक ट्रक उनका रास्ता रोक लेता है। पुलिसकर्मी एक एक करके वाहन से बाहर निकल जाते हैं और चाबी वहीं छोड़ देते हैं। योजना यह थी कि जैसे ही माइकल और लिंकन ताला खोलकर भागने की कोशिश करेंगे, उन्हें मुठभेड़ के नाम पर मार दिया जाएगा। माइकल इस चाल को समझ जाता है और बाहर जाने से मना करता है, लेकिन लिंकन उसे फोर्स करके बाहर निकलने के लिए तैयार कर लेता है। फिर वह दोनों ताला खोलकर एक संकरी सुरंग में घुस जाते हैं और पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। भागते हुए वे दोनों अपनी दिशा बदल लेते हैं। इलेक्स उनकी चाल समझ जाता है और तुरंत पॉल को फोन करता है। फिर पॉल भी रिवॉल्वर लेकर सुरंग के भीतर चला जाता है। दूसरी तरफ सुक्रे जमीन पर पायलट की लाश देखता है क्योंकि पैराशूट के क्रैश होने से उसकी मौत हो चुकी थी। अब बेचारा सुक्रे कर भी क्या सकता था, इसीलिए वप वहां से चला जाता है। तभी जब सारा को माइकल और लिंकन की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वह घबरा जाती है और अपने बाल काट लेती है ताकि अपनी पहचान बदल सके। फिर सारे दस्तावेज फेंक कर वह वहां से निकल जाती है।
उधर टी बैग मिस होलैंडर के घर पहुंच जाता है और उन्हें डराकर अंदर घुस जाता है। अब ये यहाँ क्या करेगा हमें आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं सुरंग के अंदर पॉल और एलेक्स दोनों तरफ से माइकल और लिंकन को घेर लेते हैं, लेकिन तभी पॉल अचानक से एलेक्स को गोली मार देता है, क्योंकि पॉल समझ गया था कि माइकल और लिंकन के मारे जाने के बाद भी कंपनी उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वह कंपनी के खिलाफ जाने का फैसला करता है। फिर पॉल माइकल और लिंकन को साफ शब्दों में कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। माइकल और लिंकन उसकी यह शर्त मान लेते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 14वें एपिसोड में हम देखते हैं माइकल और लिंकन पॉल के साथ हाथ मिला लेते हैं और फिर पॉल के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब पुलिस हर जगह उन लोगों की तलाश में लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस चीफ के फोन पर एक कॉल आती है और वह तुरंत समझ जाता है कि यह आवाज एलेक्स के फोन से आ रही है। दरअसल यह कॉल किम कर रहा था और जैसे ही पुलिस चीफ फोन उठाता है, किम को अंदाजा हो जाता है कि माइकल और लिंकन वहां से भी भाग चुके हैं। दूसरी तरफ पॉल माइकल और लिंकन के साथ कार में जा रहा होता है। रास्ते में लिंकन उससे पूछता है कि तुम हमें क्यों बचा रहे हो। पॉल बताता है कि अब मैं कंपनी के लिए काम नहीं करता और कंपनी को खत्म करने के इरादे से ही मैंने तुम्हें बचाया है। तभी लिंकन को याद आता है कि पॉल पहले भी उसको मरवाने की कोशिश कर चुका है और ये सब याद आते ही वह पॉल पर हमला कर देता है। कुछ समय तक कार के अंदर तनाव और धक्का मुक्की चलती रहती है, लेकिन आखिरकार मामला शांत हो जाता है। इसी दौरान पॉल माइकल और लिंकन को टेरेंस के बारे में बताता है और कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुम्हें पहले भी मार सकता था, लेकिन नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। यह बात सुनकर माइकल और लिंकन पॉल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पॉल के पास किम का फोन आता है। किम बताता है कि एलेक्स अभी जिंदा है और फिर वो माइकल और लिंकन के बारे में पूछता है। पॉल झूठ बोल देता है कि मैंने दोनों को मार दिया है और उनकी लाशों को भी ठिकाने लगा दिया है। फिर किम सबूत के तौर पर उन दोनों की लाशों की तस्वीरें मांगता है। दूसरी तरफ बेल्लिक अब उन्हीं कैदियों के बीच फंसा हुआ होता है जिन्हें उसने कभी जेल में परेशान किया था और अब उसे अपनी ही करने का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वहाँ के कैदी उसके साथ बदसलूकी करते हैं। तभी एक ताकतवर कैदी बेल्लिक से मिठाई मांगता है और मना करने पर वो उसे पीट देता है। मार खाने के बाद बेल्लिक मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ टी बैग सुजन होलैंडर को मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हम दोबारा एक परिवार की तरह रह सकते हैं और मैं तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इसी दौरान सी नोट भी अपनी बेटी के साथ था और थोड़ी देर बाद वह अपने एक दोस्त को फोन करता है। दोस्त बताता है कि अभी तक मेरा तुम्हारी पत्नी से संपर्क नहीं हो पाया है। उधर पॉल माइकल और लिंकन को एक निजी विमान से मोंटाना ले जाता है। लिंकन को पॉल पर शक था, लेकिन माइकल उसको समझाता है कि फिलहाल हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ किम एलेक्स को फोन करके बताता है कि पॉल ने काम पूरा कर दिया है, लेकिन तभी एलेक्स किम को पूरी सच्चाई बता देता है और सच्चाई सुनते ही किम हैरान रह जाता है। उसी समय कंपनी का एक आदमी एलेक्स के पास आता है और माइकल और लिंकन को मारने का आदेश देता है, लेकिन एलेक्स साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ जब बेल्लिक अपनी मिठाई उस कैदी को देता है तो वह अपने साथियों के लिए भी मिठाई मांगने लगता है। यह सुनकर बेल्लिक अपना आपा खो देता है और उस ताकतवर कैदी को बुरी तरह पीट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुजन के बच्चे जब घर लौट कर आते हैं तो टी बैग को देखकर वे खुश हो जाते हैं और उसे पापा कहकर पुकारते हैं। यह देखकर सुजन अलमारी से बंदूक निकालने जाती है, लेकिन टी बैग उसे $5 मिलियन के बारे में बता देता है। दरअसल टी बैग ने सुजन और उसके बच्चों के साथ नया परिवार बसाने की योजना बना ली थी और वह सारी रकम उन्हीं पर खर्च करना चाहता था। दूसरी तरफ सी नोट का दोस्त उसे फोन करके बताता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से जमानत के बहाने मिलने की कोशिश करूंगा। दरअसल सी नोट अपनी पत्नी को जेल से छूटने के बाद अलास्का जाने की योजना बनाना चाहता था। दूसरी तरफ पॉल, माइकल और लिंकन टेरेंस को पकड़ने के लिए निकलते हैं। किम को भी इसकी खबर मिल जाती है और वह अपने लोगों को टेरेंस को वहां से निकालने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद टेरेंस को लेने एक कार आती है, लेकिन वह कार किम ने नहीं भेजी थी। दरअसल कंपनी से पहले पॉल की कार वहां पहुंच जाती है। फिर लिंकन टेरेंस को कार में बैठाता है और पॉल गार्ड पर बंदूक तान देता है। तभी वहां कंपनी के आदमी भी आ जाते हैं और वहां गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें कंपनी के आदमी मारे जाते हैं। उसके बाद पॉल टेरेंस को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स के पास उसकी पत्नी का फोन आता है और वह बताती है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनते ही एलेक्स अस्पताल के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बाहर मौजूद कंपनी का एक आदमी उसे रोक लेता है और उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। अब मामला बेटे की जान का था, इसलिए एलेक्स कंपनी का काम करने के लिए मजबूर हो जाता है।
दूसरी तरफ सुजन मौका देखकर अलमारी से बंदूक निकालने के जाती है, लेकिन टी बैग ने पहले ही बंदूक वहां से गायब कर दी थी। तभी सुजन का बड़ा बेटा समझ जाता है कि टी बैग जबरदस्ती कर रहा है और वह उस पर हमला कर देता है। फिर टी बैग सबको काबू में कर लेता है और कुर्सियों से बांध देता है और दरवाजा बंद करके समझाता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो केवल एक परिवार चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं बेल्लिक का एक गार्ड दोस्त उसको चौकन्ना कर देता है कि बॉडी बिल्डर कैदी का गिरोह तुम पर हमला करने वाला है। फिर बेल्लिक उससे मदद मांगता है, लेकिन उसका दोस्त साफ मना कर देता है। रात होते ही गिरोह के लोग उसे परेशान करने लगते हैं और कुछ देर बाद बेल्लिक की कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब ये लोग इसके साथ क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। इसी दौरान सी नोट को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी की जमानत खारिज हो चुकी है और उसे अभी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ पॉल, माइकल और लिंकन टेरेंस को लेकर एक मोटल पहुंचते हैं। माइकल टेरेंस से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहता था जिसमें वह कंपनी की सच्चाई बताए, लेकिन पॉल बताता है कि कंपनी ने टेरेंस के सभी रिकॉर्ड, डीएनए और पहचान बदल दी है, इसलिए यह साबित करना भी कठिन है कि यही असली टेरेंस है। फिर पॉल कहता है कि मैं कुछ भी करके टेरेंस को वॉशिंगटन डीसी की अदालत में पेश करूंगा, लेकिन तभी टेरेंस बेकार की बातें करने लगता है जिससे लिंकन का गुस्सा भड़क उठता है और वह उस पर बंदूक तान देता है। माइकल और पॉल उसे समझाते हैं कि अगर टेरेंस अभी मारा गया तो लिंकन कभी निर्दोष साबित नहीं हो पाएगा। यह बात सुनकर लिंकन शांत हो जाता है। तभी माइकल मीडिया को फोन करने लगता है, लेकिन पॉल उस पर बंदूक तान देता है। फिर माइकल बिना डरे मीडिया वालों को कॉल करके मोटेल का पता बता देता है। उधर एलेक्स किम को फोन करके कहता है कि मैं दोबारा काम पर लौट रहा हूँ, जबकि सच तो यह है कि एलेक्स कंपनी के उस आदमी को मार चुका था जिसने उसके बेटे का एक्सीडेंट करवाया था। इस बात से साफ हो जाता है कि अपने बेटे के लिए एलेक्स किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ मीडिया का नाम सुनते ही टेरेंस घबरा जाता है और माइकल उसे शांत रहने को कहता है। तभी अचानक टेरेंस पॉल की बंदूक छीनकर खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पॉल, माइकल और लिंकन उसे बहुत समझाते हैं और वह मान भी जाता है। तभी अगले ही पल वो अपना मन बदल लेता है और खुद को गोली मार लेता है। टेरेंस की मौत के साथ ही माइकल और लिंकन की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। 15वें एपिसोड की शुरुआत माइकल और लिंकन की उस वीडियो से होती है जिसमें वे खुद को निर्दोष बता रहे थे। यह वीडियो सभी न्यूज चैनल्स पर लगातार चल रही थी। अब कहानी 6 घंटे पीछे जाती है। टेरेंस के मरने के बाद तीनों ही बेहद तनाव में थे। कुछ ही देर में बाहर मीडिया और पुलिस दोनों ही आ जाते हैं। फिर माइकल पॉल को एक प्लान बताता है जिसके मुताबिक पॉल अपनी FBI आईडी दिखाकर ऐसा माहौल बनाता है जैसे वह माइकल और लिंकन को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करके ले जा रहा हो। फिर मौके का फायदा उठाकर पॉल एक रिपोर्टर को बंदूक की नोक पर ले लेता है और एक पुलिस वाले से उसकी कार की चाबी भी ले लेता है। चाबी मिलते ही तीनों उस रिपोर्टर को अपने साथ कार में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब इलेक्स अपने ऑफिस में पूछताछ करता है तो व्हीलर उसे बेल्लिक और सी नोट की पत्नी से जुड़ी जेल की जानकारी देता है। सी नोट की पत्नी के बारे में सुनकर इलेक्स चौंक जाता है। तभी ऑफिसर लांग माइकल, पॉल और लिंकन से जुड़े मोंटाना वाले मामले की जानकारी देती है, जिसे सुनकर इलेक्स और भी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम उस रिपोर्टर को लेकर एक सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे थे। रास्ते में रेडियो पर खबर आती है कि राष्ट्रपति डेनवर में रैली करने वाले हैं। तभी कुछ देर बाद वे एक गोदाम में पहुंच जाते हैं जहां वो सब रिपोर्टर को बैठाकर अपने पूरे प्लान के बारे में बताते हैं और उसको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद वे रिपोर्टर को छोड़ देते हैं। फिर वो रिपोर्टर तुरंत अपने ऑफिस पहुंचकर वह वीडियो अपने बॉस को सौंप देता है और थोड़ी ही देर में वह सभी न्यूज चैनल्स पर प्रसारित हो जाती है। दरअसल उस वीडियो में लिंकन खुद को निर्दोष बताता है और माइकल राष्ट्रपति तथा कंपनी के बीच संबंध का खुलासा करता है। साथ ही माइकल सारा के लिए एक गुप्त संदेश भी रिकॉर्ड करता है। जब इलेक्स यह वीडियो देखता है तो वह अपने साथियों से उसकी स्क्रिप्ट निकलवाने और रिपोर्टर से पूछताछ करने का आदेश देता है। वीडियो में माइकल इलेक्स के कारनामों का भी जिक्र करता है और आरोप लगाता है कि इलेक्स ने जानबूझकर जॉन और ट्विनर्स को मरवाया। साथ ही शेल्स ऑस्कर का भी जिक्र करता है। यही सुनकर इलेक्स कहता है कि यह सब झूठ है। दूसरी तरफ बेल्लिक की हालत बेहद खराब थी और वह फॉक्स रिवर जेल के अस्पताल में भर्ती था। बॉडी बिल्डर गैंग ने उसे बुरी तरह पीटा था। तभी गैंग का एक सदस्य आकर कहता है कि हम तुम्हें आसानी से नहीं मारेंगे बल्कि तड़पा तड़पा कर मारेंगे। यह सुनकर बेल्लिक और घबरा जाता है। अब उसे किसी भी हालत में इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था।
फिर वह एक नर्स से फ्लर्ट करके केबिन का गेट खुला छोड़ने को कहता है, लेकिन नर्स दरवाजा बंद करके चली जाती है। दूसरी तरफ मैक्सिको में सुक्रे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़े आदमी से उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर बस से उतरने के बाद वह आदमी सुक्रे को चिकन बनाने का प्रस्ताव देता है और सुक्रे हामी भर देता है। हालांकि सुक्रे को खाना बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हाँ भरता है क्योंकि उसका मकसद उस आदमी की कार चुराना था। रात में वह उसकी कार लेकर निकल जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी वह बूढ़ा आदमी वहां पहुंचकर सुक्रे को अपनी कार दे देता है ताकि वह जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच सके, और सुक्रे खुशी खुशी कार लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हेवायर को एक युवा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिलते हैं। फिर वे उससे शराब लाने के लिए कहते हैं। हेवायर शर्त रखता है कि बचे हुए पैसों से वह अपने कुत्ते के लिए खाना खरीदेगा, और वे दोनों मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद हेवायर शराब लेकर लौटता है तो वे उसे बताते हैं कि वे नाव से हॉलैंड जा रहे हैं और उसे अपना बोर्ड भी दिखाते हैं। लड़का बोर्ड देखकर वहां से चला जाता है, लेकिन लड़की रुककर हेवायर से बात करने लगती है। तभी हेवायर लड़की के हाथ पर चोट का निशान देख लेता है और समझ जाता है कि उसके पिता उसे प्रताड़ित करते हैं। दरअसल हेवायर को बचपन में उसके पिता ने बहुत मारा था, इसलिए वह नहीं चाहता कि जो उसके साथ हुआ वह किसी और के साथ भी हो। फिर जब वह उसका हाथ पकड़कर चोट देखने की कोशिश करता है तो लड़की हाथ छुड़ाकर चली जाती है। फिर हेवायर उसका पीछा करते हुए उसके घर में घुस जाता है। तभी लड़की का पिता उसे मारने के लिए लोहे की रॉड उठा लेता है और गुस्से में आकर हेवायर उसी रॉड से उस पर वार कर देता है। दूसरी तरफ जब FBI रिपोर्टर से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि माइकल और उसके साथी 6 घंटे में लगभग 450 मील की दूरी तय करने की बात कर रहे थे। फिर इलेक्स नक्शे पर गणना करने लगता है। तभी उसके पास किम का फोन आता है और उसकी बात सुनकर इलेक्स समझ जाता है कि पॉल, लिंकन और माइकल राष्ट्रपति की डेनवर रैली की ओर जा रहे हैं। दूसरी ओर जब माइकल और उसके साथी सारा से मिलने जा रहे थे तो रेडियो पर खबर मिलती है कि न्याय विभाग ने टेरेंस की लाश को नकली घोषित कर दिया है। यह बात सुनकर सबका मनोबल गिर जाता है। दूसरी तरफ व्हीलर इलेक्स को बताता है कि आंतरिक विभाग ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। दरअसल माइकल के वीडियो के बाद FBI को इलेक्स पर शक होने लगा था। इसी दौरान इलेक्स दोबारा से वह वीडियो देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि माइकल सारा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं किम अपने सीनियर को समझाती है कि हमें पूरी बात जल्द से जल्द वाइस प्रेसिडेंट को बता देनी चाहिए। कंपनी प्रमुख पूछता है कि क्या हमें वाइस प्रेसिडेंट से डरने की जरूरत है। किम जवाब देती है कि संकट की स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हद तक जा सकते हैं। कंपनी प्रमुख उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ सारा वीडियो देखकर समझ जाती है कि माइकल ने उसके लिए एक गुप्त संदेश छोड़ा है और वह उसे डिकोड करने लगती है। दूसरी तरफ इलेक्स नोटिस करता है कि व्हीलर अब भी उस पर नजर रखे हुए है, इसीलिए वह कुछ भी जाहिर नहीं करता और वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट लेकर वहां से निकल जाता है। इसी दौरान लिंकन को एक अखबार मिलता है जिसमें लिखा था कि जांच विभाग ने टेरेंस की लाश को एक चौकीदार की लाश बताया है। यह पढ़कर लिंकन उत्तेजित हो जाता है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है। तभी माइकल आता है और कहता है कि सारा यहाँ जरूर आएगी। तभी लिंकन माइकल को कहता है कि मुझे पॉल पर शक है क्योंकि पॉल ही सारा से मिलने में हमारी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ इलेक्स सारा की सहकर्मी से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन नर्स कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर इलेक्स बेल्लिक के पास जाता है, लेकिन बेल्लिक सारा की जानकारी देने के बदले खुद को जेल से बाहर निकालने की मांग करता है। इलेक्स उसको भरोसा दिलाता है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेगा। तभी बेल्लिक बताता है कि वीडियो में कही गई बातें एल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की किताब के 2 अध्यायों से ली गई है, जिनके नाम हैं अनदर चांस और एक अन्य अध्याय। फिर इलेक्स वह किताब पढ़कर माइकल की संभावित लोकेशन का अंदाजा लगा लेता है और पुलिस को सेंट थॉम्पसन की ओर भेज देता है। दूसरी तरफ अस्पताल में माइकल के लिए एक कॉल आती है जो कि सारा की ही थी। सारा बताती है कि कंपनी के लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया, लेकिन वह पॉल का नाम नहीं बताती। इसी दौरान पॉल के पास वाइस प्रेसिडेंट का फोन आता है और वह माफी मांगते हुए कहती है, तुम लिंकन और माइकल को गिरफ्तार कर लो। इतने में माइकल भी लौट आता है और वह सभी लोग कार में बैठकर सारा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 16वें एपिसोड में हम देखते हैं जब सारा ट्रेन से उतरती है तो माइकल और लिंकन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सारा उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पॉल के पास फिर से प्रेसिडेंट की कॉल आती है और वो उसे शिकागो में मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल प्रेसिडेंट पॉल से ऑफलाइन आमने सामने डील करना चाहती थी
तभी सारा भी पॉल को पहचान जाती है और लिंकन को उन सारे टॉर्चर के बारे में बता देती है जो पॉल ने उसके साथ किए थे। ये बात सुनते ही लिंकन और माइकल पॉल का गला पकड़ लेते हैं। तभी पॉल उन्हें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे बहुत काम का आदमी हूँ। फिर माइकल और लिंकन उसे छोड़ देते हैं। तभी पॉल सारा को बताता है कि तुम्हारे पास जो चाबी है वो शिकागो के एक प्राइवेट सिगार क्लब की है। ये बात सुनकर सारा को भी समझ आ जाता है कि पॉल वाकई काम का आदमी है। दूसरी तरफ टी बैग जब सुजान के बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए जाने लगता है तो सुजान खुद नाश्ता बनाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन टी बैग उसकी बात नहीं मानता। फिर वो ड्रॉर से चाकू निकालकर सुजान के हाथ खोल देता है और उसके हाथ पर मेकअप लगाकर चोट छुपाने लगता है। दरअसल वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी चोट देखकर शक हो। तभी सुजान बताती है कि आज एक कम्युनिटी वेलकम ग्रुप की महिला घर आने वाली है और अगर उसने घर का माहौल देखा तो समझ जाएगी कि कुछ तो गलत है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन टी बैग समझ जाता है कि सुजान उसे भगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता और बंदूक अपने पास रखकर बच्चों को उठाने चला जाता है। दूसरी तरफ हिवायर के किए हुए मर्डर के बारे में इलेक्स को भी पता चल जाता है। फिर इलेक्स व्हीलर से कहता है कि ये केस लोकल पुलिस को दे दो, लेकिन व्हीलर बताता है कि हेड ऑफिस ने ये मामला तुम्हें ही संभालने को कहा है। तभी इलेक्स के पास किम का फोन आता है और वो उसे माइकल लिंकन से फोकस हटाकर हिवायर को जल्द से जल्द खत्म करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सारा पॉल को देखकर असहज हो रही थी, इसलिए लिंकन उसे शांत करता है। तभी पॉल अपनी FBI पहचान का इस्तेमाल करके शिकागो वाली ट्रेन का एक डब्बा खाली करवा देता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन में पॉल और लिंकन सो जाते हैं और सारा माइकल को पानी लेने भेज देती है। माइकल के जाते ही सारा पॉल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिंकन जाग जाता है और मौके पर माइकल भी वापस आ जाता है। फिर दोनों मिलकर पॉल को बचा लेते हैं। अब पॉल का दिमाग भी खराब हो जाता है, लेकिन मामला फिर से शांत करा दिया जाता है। तभी शोर सुनकर टीसी वहां आ जाता है, लेकिन माइकल की बिच्छू गैंग बहाना बनाकर टीसी को वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ एलेक्स बेलिक को जेल से निकलवाता है और उसे हिवायर को ढूंढने के लिए भेज देता है, साथ ही जरूरी सामान भी दे देता है। दूसरी तरफ टी बैग कम्युनिटी वाली महिला के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और उसके लिए खाना भी बनाता है। तभी सुजान का बेटा बाहर साइकिल चलाने के बहाने मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन टी बैग उसे गन दिखाकर रोक देता है। महिला के जाने के बाद टी बैग को एहसास होता है कि अब यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए वो सुजान की फैमिली को बाहर घुमाने ले जाता है। तभी एक स्टोर में सी नोट की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे टॉयलेट ले जाता है। वापस आने पर वो देखता है कि एक लुटेरा स्टोर में सबसे पैसे मांग रहा है। दरअसल सी नोट पुलिस से बचना चाहता था, इसलिए वो पैसे दे देता है, लेकिन जब लुटेरा एक आदमी को मारने लगता है तो सी नोट सबको समझाकर पैसे इकट्ठा कर देता है। फिर वो लुटेरा सबको स्टोरेज रूम में जाने को कहता है, लेकिन सी नोट बताता है कि मैं एक भगा हुआ अपराधी हूँ और पुलिस आई तो मेरी बेटी मुझसे अलग कर दी जाएगी। ये बात सुनकर लुटेरा उसे जाने देता है। जाते वक्त सी नोट देखता है कि लुटेरा एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और लुटेरे को मारकर उसका हाथ तोड़ देता है। फिर स्टोर के लोग सी नोट की मदद करते हैं और उसे उसकी बेटी को पीछे के गेट से भगा देते हैं। उधर सारा काफी देर से टॉयलेट में थी, इसलिए माइकल उसे देखने जाता है। तभी पॉल के पास फिर से प्रेसिडेंट का फोन आता है और वो प्रेसिडेंट को बता देता है कि मैं शिकागो की ट्रेन में हूँ। तभी माइकल और सारा भी बातें करते करते थोड़ा करीब आ जाते हैं। इसी दौरान ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगते हैं क्योंकि पुलिस ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया था। ये बात जानकर लिंकन पायलट के केबिन में घुस जाता है और गन पॉइंट पर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो अपने साथियों को भी केबिन में बुला लेता है। अब ट्रेन की स्पीड और बढ़ा दी जाती है और पुलिस को गाड़ियां ट्रैक से हटानी पड़ती हैं। फिर वो एक फर्जी खबर फैला देते हैं कि माइकल की गैंग ट्रेन से कूदकर भाग गई है, इसलिए पुलिस गलत दिशा में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें असली प्लान समझ आ जाता है, लेकिन माइकल और उसकी गैंग अगले स्टेशन पर ही उतर जाते हैं। दूसरी तरफ बेलिक उस लड़की से पूछताछ करता है जिसके पिता को हिवायर ने मारा था। फिर उसको उसकी लोकेशन मिल जाती है, लेकिन वो ये बात इलेक्स को नहीं बताता और खुद उसको पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी हिवायर पानी की टंकी पर चढ़ जाता है
और मजबूरी में बेलिक को हेवायर के बारे में इलेक्स को बताना पड़ता है। इधर माइकल, सारा और लिंकन सिगार क्लब जाने के लिए कार ढूंढ रहे थे। तभी पॉल के पास फिर से प्रेसिडेंट का फोन आ जाता है, लेकिन तभी पॉल को शक हो जाता है कि जरूर पुलिस को ट्रेन की जानकारी प्रेसिडेंट ने ही दी होगी। फिर वो प्रेसिडेंट से उसके 35वें जन्मदिन वाले रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है, लेकिन सामने से सही जवाब नहीं मिलता। अब वो समझ जाता है कि कोई वॉइस चेंजर लगाकर उसको गुमराह कर रहा है। दूसरी तरफ इलेक्स भी हेवायर के पास पहुंच जाता है। इस समय यहाँ काफी पब्लिक जमा हो गई थी, इसलिए इलेक्स चुपचाप टंकी पर चढ़कर उससे बात करने लगता है। हेवायर कहता है मैं हॉलैंड जाना चाहता हूँ, लेकिन इलेक्स उसे समझाता है कि ऐसा संभव नहीं है। हालांकि वो उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें दोबारा जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन हेवायर बहुत डरा हुआ था और कुछ ही पलों बाद वो ऊपर से कूद जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 17वें एपिसोड में हम देखते हैं सारा और माइकल सिगार क्लब पहुंच जाते हैं, जबकि लिंकन और पॉल कार में उनका इंतजार कर रहे थे। फिर सारा चाबी लेकर लॉकर ढूंढने चली जाती है और माइकल वाइन टेबल पर उसका इंतजार करने लगता है। तभी एक आदमी सारा को पहचान जाता है और उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन सारा उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। तभी माइकल को वहां पुलिस की कारें आती हुई दिखती हैं, इसलिए वो एक फोन चुरा लेता है और सारा को लेकर पीछे वाले रास्ते से भाग जाता है। दूसरी तरफ इलेक्स सी नोट को पकड़ने मिनियापोलिस पहुंच गया था। फिर इलेक्स अपने अस्पताल में भर्ती बेटे को पास में ना होने के लिए सॉरी बोलता है। तभी इलेक्स के पास किसी का फोन आता है और वो बताता है कि सी नोट की बेटी बहुत बीमार है। ये बात सुनकर इलेक्स ये बात लांग को भी बता देता है और मिनियापोलिस के सारे हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म करने को कहता है। दूसरी तरफ सारा और माइकल जब कार में थे तो माइकल सबको बताता है कि वार्डन हेनरी भी सिगार क्लब का मेंबर है। ये बात सुनकर वो लोग हेनरी के घर के लिए निकल जाते हैं। दरअसल वो लोग अब वार्डन की मदद से लॉकर खुलवाकर सबूत वाली पेन ड्राइव निकालने वाले थे। जब वो लोग वार्डन के घर पहुंचते हैं तो वार्डन माइकल को देखकर आग बबूला हो जाता है और पुलिस को बुलाने लगता है। तभी सारा वार्डन को बताती है कि कंपनी वालों ने उसके पापा को मार दिया है और अब लिंकन को इंसाफ सिर्फ वही पेन ड्राइव दिला सकती है। तभी माइकल वार्डन को बंदूक की नोक पर यह समझाने की कोशिश करता है कि लिंकन बेगुनाह है, लेकिन वार्डन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी माइकल अपनी बंदूक वार्डन के हवाले कर देता है और उसे समझाता है कि लिंकन बेगुनाह है। फिर वार्डन माइकल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। माइकल उसकी डील मान लेता है, लेकिन इस डील के बारे में सारा को कुछ भी नहीं पता था। अगले सीन में हम देखते हैं पॉल और लिंकन एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर सिगार क्लब पर नजर रख रहे थे। पॉल की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कंपनी के खिलाफ है। दूसरी तरफ किम का साथी उसे बताता है कि सारा और माइकल सिगार क्लब में गए थे। ये बात सुनकर किम अपनी टीम को तैयार करने को कहता है। इधर सी नोट अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने ले जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से उसकी बेटी को एडमिट नहीं किया जाता। जब सी नोट हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसे इलेक्स दिख जाता है। उसे देखकर सी नोट भागने लगता है और इलेक्स उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते सी नोट एक बस में चढ़ जाता है। अब इलेक्स उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन सी नोट ने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो गोली नहीं चला पाता और सी नोट वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ टी बैग सुजान के परिवार को अपने पुराने टूटे फूटे घर में ले जाता है, जहां कभी वो अपने बाप के साथ वहीं रहता था और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट भी था, लेकिन वो अपने बाप के बुरे व्यवहार और गलत हरकतों की वजह से ऐसा बन गया। सुजान कहती है कि मेरे बच्चे यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये बात सुनकर टी बैग दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है और सुजान से कहता है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना परिवार बसाना चाहता हूँ। लेकिन जब सुजान उसके साथ बदतमीजी करने लगती है तो टी बैग उसे बच्चों के साथ बंद करके बाहर जाकर रोने लगता है। दूसरी तरफ सुक्रे की कार दोबारा खराब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी उसे एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे देता है। दरअसल वो आदमी एयरपोर्ट सिक्योरिटी में ही काम किया करता था और सुक्रे को पकड़ने ही एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन उसने सुक्रे का फोटो नहीं देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सुक्रे उसे धन्यवाद बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी वह सिक्योरिटी वाला सुक्रे का फोटो देख लेता है और उसे पहचान कर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर सुक्रे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर उसे भी अपने साथ लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वार्डन क्लब से पेन ड्राइव लेने चला जाता है। ऊपर बिल्डिंग से पॉल और लिंकन हेनरी पर नजर रख रहे थे और नीचे माइकल और सारा भी कार में बैठकर उसे ही देख रहे थे। फिर अंदर जाकर वार्डन पेन ड्राइव निकाल लेता है, लेकिन तभी उसे एक लैपटॉप दिखाई देता है
जिसमें वह पेन ड्राइव लगाकर सबूत सुनने लगता है। सबूत सुनने के बाद जब वह पेन ड्राइव लेकर बाहर निकलता है तो किम अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और गन दिखाकर उससे पेन ड्राइव मांग लेता है और उसे कार में बैठने को कहता है। यह देखकर पॉल और लिंकन जल्दी से नीचे भागते हैं। नीचे माइकल अपनी कार लेकर वार्डन को अपनी कार में बैठा लेता है और लिंकन किम को मार गिराता है। दूसरी तरफ पॉल भी गोलीबारी कर रहा था, जिसकी आड़ में सभी लोग वार्डन को लेकर कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पॉल पीछे रह जाता है। दरअसल सारा जानबूझकर कार का गेट लॉक कर देती है और पॉल लाख कोशिश के बाद भी गेट नहीं खोल पाता, इसलिए माइकल को कार लेकर वहां से जाना पड़ता है। जब सब लोग वार्डन के घर पहुंचते हैं तो माइकल डील वाली बात लिंकन को बता देता है। यह सुनकर लिंकन गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब माइकल वार्डन के पास सरेंडर करने जाता है तो हेनरी उसे पेन ड्राइव देकर वहां से जल्दी भागने को कहता है। दरअसल पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे विश्वास हो गया था कि लिंकन बेगुनाह है, इसलिए उसने अपनी डील तोड़ दी। दूसरी तरफ टी बैग खुद पुलिस को कॉल करके बता देता है कि एक घर के बेसमेंट में कुछ लोग बंद हैं। दरअसल वह सुजान की फैमिली को और मजबूर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस बुलाकर उन्हें छुड़वा दिया और खुद कहीं चला गया। लास्ट सीन में हम देखते हैं जब सारा, माइकल और लिंकन पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं तो चौंक जाते हैं। अब अगले एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 18वें एपिसोड में हम देखते हैं माइकल, लिंकन और सारा पूरी टेप को सुनने के बाद ये फैसला करते हैं कि इसे पब्लिश करने के लिए लिंकन और माइकल अपने पापा के सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए लिंकन जल्दी से जेन को कॉल करता है, लेकिन जेन का फोन एलजे उठाता है। थोड़ी देर एलजे से बात करने के बाद लिंकन जेन से बात करता है। जेन लिंकन को बताती है कि कूपर ग्रीन नाम का आदमी आपकी मदद कर सकता है। दरअसल कूपर खुद प्रेसिडेंट को एक्सपोज करना चाहता है, इसीलिए वो हमारा साथ जरूर देगा। फिर माइकल कूपर के ऑफिस में कॉल करता है और सारा मामला बताने के बाद उसे पास के गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है। फिर हॉस्टल के कमरे में सारी प्लानिंग करने के बाद सारा, माइकल और लिंकन एक एक करके रूम से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारा अपने पापा की कब्र पर पहुंच जाती है और उन्हें याद करने लगती है। दूसरी तरफ इलेक्स अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि बचे हुए कैदियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। तभी उसे सुक्रे के बारे में पता चलता है कि वो मैक्सिको में है। इतने में बेलिक भी वहां आ जाता है। फिर जब इलेक्स उसे अपने केबिन में बात करने के लिए लेकर जाता है तो बेलिक हिवायर का पता बताने के बदले पैसे मांगता है और थोड़ा एटीट्यूड भी दिखाता है। फिर इलेक्स उसके पैर पर मारकर उसे समझा देता है कि पैसा मिलने में टाइम लगेगा और अगर वो दोबारा ऑफिस में आया तो उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। फिर इलेक्स बेलिक को सुक्रे के पीछे मैक्सिको भेज देता है। दूसरी तरफ इंटेरोगेशन रूम में सी नोट माइकल को पकड़वाने के लिए उसे मैसेज कर रहा था, लेकिन माइकल का कोई रिप्लाई न आने पर इलेक्स उसके ऊपर भड़क जाता है। फिर सी नोट इलेक्स को बताता है कि माइकल एक चालाक इंसान है और उसे पकड़ने के लिए सब्र की जरूरत पड़ेगी। उधर कब्रिस्तान में सारा से मिलने के लिए ब्रूस आता है और समझाता है कि मैं कंपनी के साथ काम नहीं करता और जब हम लास्ट टाइम बातें कर रहे थे तो उस दिन मेरी कॉल ट्रेस हो रही थी, इसी वजह से कंपनी वालों को तुम्हारी लोकेशन मिल गई थी। दूसरी तरफ टी बैग एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है जिसका नाम स्टीवन था। दरअसल वो डॉक्टर बिल्कुल टी बैग जैसा दिखता था और अब टी बैग उसकी पहचान चुराने वाला था। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद टी बैग डॉक्टर को मार देता है। इधर बेलिक दोबारा फॉक्स रिवर जेल जाकर उसी मोटे कैदी यानी बिरजू तेली से पूछताछ करता है और उसे सुखरे की जानकारी के बदले लग्जरी जेल में भेजने का लालच देता है। ये बात सुनकर बिरजू तेली जल्दी से बेलिक को सुखरे की मैक्सिको वाली फैमिली का एड्रेस दे देता है। दूसरी तरफ सुखरे अपनी माँ के घर पहुंचकर अपनी माँ को गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। इधर कूपर जब माइकल से मिलने आता है तो लिंकन फोन बूथ से उसे अपना कोट डस्टबिन में फेंकने और जल्दी से फाउंटेन के पास जाने को कहता है। दरअसल लिंकन को पूरा विश्वास था कि कोई न कोई कूपर का पीछा कर रहा होगा। तभी लिंकन अपनी दूरबीन से नोटिस करता है कि कुछ लोग कूपर का पीछा कर रहे हैं और वो लोग कंपनी के ही आदमी हैं। फाउंटेन के पास आने के बाद कूपर लिंकन को दोबारा कॉल करता है। फिर लिंकन उसे तालाब का पानी पार करके आने को कहता है। जैसे ही कूपर बाहर आता है एक बच्चा आकर उसे फोन देता है। कॉल पर लिंकन उसे म्यूजियम में आने को कहता है, लेकिन कूपर को म्यूजियम में जाते हुए कंपनी वाले देख लेते हैं और किम को बता देते हैं। किम को लगता है कि म्यूजियम माइकल की सटीक लोकेशन है, इसलिए वो इलेक्स को कॉल करके सी नोट को मारने के लिए कहता है क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था। फिर इलेक्स सी नोट से मिलकर उसको कहता है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल रखूंगा।
बदले में तुम्हें जेल के अंदर आत्महत्या करनी पड़ेगी और शाम तक तुम्हें एक पार्सल में फंदा भी मिल जाएगा। उधर लिंकन म्यूजियम के अंदर कूपर को इधर उधर घुमा रहा था और जब सब कुछ नॉर्मल लगता है तो आखिरकार कूपर की मुलाकात माइकल से हो ही जाती है। लेकिन ये एक जाल था। दरअसल जिस कूपर से लिंकन इतनी देर से बात कर रहा था वो असल में कंपनी का ही आदमी था जो कि कूपर होने की एक्टिंग कर रहा था। फिर जल्दी ही सारा को ये बात पता चल जाती है कि कूपर नकली है क्योंकि ब्रूस उसे असली कूपर से मिलवाने ले गया था। फिर सारा लिंकन को कॉल करके उसे भी सब कुछ बता देती है, इसलिए वो भागकर माइकल के पास जाने लगता है। यहाँ नकली कूपर अस्थमा का बहाना करके माइकल से पेन ड्राइव लेने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे बाहर ले जाकर उसकी दवा के बारे में पूछने लगता है। फिर जब वो गलत दवा का नाम बताता है तो माइकल को भी पता चल जाता है कि ये नकली है। फिर माइकल उसे मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ लिंकन भी आ जाता है। दूसरी तरफ टी बैग डॉक्टर की पहचान का इस्तेमाल करके फ्लाइट से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस बैग में उसने पैसे रखे थे उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उसे स्टोरेज रूम में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ पॉल एक आदमी से स्नाइपर खरीदता है और डीलर को मारने के बाद अपनी बहन के पास चला जाता है। अपनी बहन के पास पहुंचकर पॉल उसे समझाता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है और अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए एक ऐसा काम करने वाला है जिसके बाद उसे सिर्फ नफरत मिलेगी। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि तुम कभी भी मुझे नफरत ना करना और हमेशा याद रखना है कि मैं एक अच्छा इंसान था। दरअसल पॉल प्रेसिडेंट को मारने वाला था, इसलिए उसने स्नाइपर खरीदी थी। दूसरी तरफ जब इलेक्स नकली कूपर और उसके लोगों के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि माइकल वहां से भाग चुका है। तभी किम उसे कॉल करके कहता है कि जल्दी से सबको पकड़ो। इलेक्स जब आसपास देख रहा होता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि माइकल या लिंकन उसको कहीं से देख रहे हैं। तभी उसकी नजर पीछे बने होटल पर पड़ती है और वो वहां जाने का फैसला करता है। तभी सारा माइकल और लिंकन को असली कूपर से मिलवाती है। कूपर ऑडियो सुनकर बताता है कि ये ऑडियो ओरिजिनल नहीं बल्कि कॉपी है और इसकी मदद से लिंकन को कोर्ट में निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी मदद से प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल जरूर किया जा सकता है। और अब यहीं से एक नई चाल शुरू होती है। दूसरी तरफ होटल में पहुंचकर इलेक्स को रिसेप्शन से सारा के बारे में पता चल जाता है और वो उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सी नोट को भी फंदे वाला पैकेज मिल चुका था। फिर वो अपनी पत्नी से बात करने के बाद खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। उधर बेलिक भी मैक्सिको जाने के लिए प्लेन में बैठा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पता था कि टी बैग भी इसी प्लेन में बैठा हुआ है। फर्क बस इतना था कि बेलिक इकोनॉमी क्लास में था और टी बैग लग्जरी क्लास में। दूसरी तरफ पॉल एक प्रेसिडेंट सुरक्षा अधिकारी को मारकर अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में ये सीरीज फिनिश हो जाएगी।